पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। जंगबंदी पर इत्तफाक कतर और तुर्किया के सालसी में हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफाक हो गया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी खत्े में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद फराहम करेगी। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान वफ़द की क़यादत वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ीर दफ़ा की मुआवनत की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दफ़ा मुल्ला यकूब ने की है। वफ़द में अफगान इंटेलिजेंस भी शामिल हैं। कतरी वज़ारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरज़मीन का एहतराम करें। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्किया दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफगान सूबे पख्तीता में 17 अक्टूबर की रात खारजी गुल बहादुर के ग्रुप के दहशतगर्द ठिकानों पर मौसर स्ट्राइक्स। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में अहम खारजी सरगना समेत 70 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। इन अनासर का खात्मा दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। मरने वाले अहम खारजी सरगनों में फरमान उर्फ अल करमा, सदीकुल्ला दावर, गाजी मुदाखिल खारजी मुकर्रब और किस्मत आला शामिल। खारजी सरगना गुलाब उर्फ देवाना, खारजी रहमानी आदिल और गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार खारजी फजलुर रहमान भी जहन्नुम वासिल, खारजी आशिकुल्ला उर्फ कौसर और खारजी यूनुस भी स्ट्राइक पे अपने अंजाम को पहुंचे। ये तमाम खारजी गुल बहादुर के अहम सरगना थे। इनका मारा जाना अहम और बड़ी कामयाबी है। न्यूक्लियर माहौल में जंग में कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय फौजी क़यादत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। किसी ने जारी की तो इसको पहले से सख्त तवक्को ज़्यादा जवाब मिलेगा। भारत के जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। सिपह सलार का दबंग पैगाम। PMA की पासिंग आउट परेड से तारीख़ी खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम अमीर ने कहा, किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। खत्ते में होने वाली इश्तियाल अंगेज़ी का जिम्मेदार भारत होगा। दुश्मन को पहुँचाए जाने वाले फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होंगे। वार के हक़ में भारत के राफेल तैयारे गिराए गए। दिफाई सिस्टम का निशाना बनाया गया। दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने मल्टी वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़म से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत के खिलाफ पाक अफवाज ने अपनी काबिलियत साबित की। Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. We will not lose an inch of this sacred land, and from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खात्मे में ला देंगे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को हार्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घनारा चेहरे को बेनकाब करता है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सिस को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अमीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा, हरमैन शरीफैन का दिफा करना एहसास है। स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की हैं।
पाकिस्तान ने ICC के जानिब दराना और मोतसबाना तबसरों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तालड़ का कहना है कि ICC दूसरों के कहने पर गैर मुसद्दक़ा बयान के हवाले से गुरेज करे, बगैर किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक़ किए बगैर ICC ने बयान दिया। ICC ने अफगान खिलाड़ियों की हिलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्द का शिकार है। पाकिस्तान ICC के इस क्लेम को चैलेंज करता है। गवर्नमेंट इंशाल्लाह मान भी जाएगी कि वीट की ख़ास तौर से गंदम की एक प्रोक्योरमेंट प्राइस हो, और ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले, उनको DAP मिले, उनको यूरिया मिले। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़रूर कहा कि हम, लेकिन उस पर मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने अमल नहीं किया, सिंध हुकूमत ने काफ़ी हद तक अमल किया। जब सैलाब मुतासरीन की मदद की बात होगी पूरे पाकिस्तान में तो उसको उसी तरीके से एड्रेस किया जाएगा। सीज फायर का सिर्फ ये है कि जी हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई जेन्युइन बात होगी तो वो जो स्टांस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से लेती हुई आई है। पीपल्स पार्टी का वादों पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को मजीद 1 माह की मोहलत देने का फैसला। सलामत तासरीन की मदद के लिए बिलाल भुट्टो की तजावीज़ मानने पर लीगी हुकूमत की सताइश। CEC इजलास के बाद ब्रीफिंग में शीरी रहमान का कहना है कि इजलास में नून लीग से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और मुकम्मल खुलकर बात की गई। हमने कोई मराद नहीं मांगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की हमायत की है। सलामत तासरीन को BISP के जरिए रिलीफ दिया जाए। काश्तकार भी मुश्किल में है। हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म को दोहराया। नदीम अफजल चंद का पंजाब हुकूमत के बलदियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शर्जील मेमन ने कहा कि बयानबाजी की बजाय काम की फ़िज़ा लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की शिकायतों पर काम किया है। नवाज शरीफ ITC लाहौर में इम्पीरियल कॉलेज लंदन कैंपस बनेगा। नवंबर में संग बुनियाद रखा जाएगा। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। दरियावी पर रूटा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़िज़ाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के बच्चों को एक्स पर बड़ी खुशखबरी। शहरी 8 साल इंतजार के बाद ज़राफ़ा देख सकेंगे। जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़े सफारी पार्क लाहौर पहुँच गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम कसरत राय से मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। इजलास में 67 शिकायत का जायजा लिया गया। 65 शिकायत दाखिल, 1 पर कार्रवाई मौखर। 1 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। इजलास के दूसरे मरहले में मजीद 7 शिकायत का जायजा, 5 को दाखिल दफ्तर किया गया। 2 मजीद कार्रवाई का फैसला। जस्टिस सरफराज जोहर ने इन शिकायत पर कार्रवाई से खुद अलग किया। इनकी जगह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह को शामिल किया गया। दोनों मराहिल में मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया गया। और शक्करपड़ियाँ पेट ग्राउंड में शोर, रफ्तार और जुनून की धूम। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा रेस वॉर्ड्स पाकिस्तान फेस्टिवल जारी। कल सजा ड्रिफ्टिंग का मैदान, आज आखिरी दिन। तेज तरीन गाड़ियों के दरमियान ट्रैकिंग के मुकाबले होंगे।